से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो क्लास 11th के जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उन सभी क्लास 11th के छात्र के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो ये वीडियो सब्जेक्टिव वीडियो होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में पहली बार है या इस चैनल में पहली बार है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। जो 23 सितंबर 2025 जो आज ही ये एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो सब्जेक्टिव क्लास रहेगा ये पूरा एकदम एनसीईआरटी सब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। जो सब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं उधर देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में हल करने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पूरा सब्जेक्टिव देख लीजिए उधर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो किसी एक विषय पर हम लोग को निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। तो निबंध पे हम लोग को निबंध लिखना है, मतलब निबंध हम लोग को गांव में लिखना है। तो जिसमें आप लोग को आ रहा है उसमें लिख देना है। मैं आप लोग को एक समझाया हूँ यहाँ पर। आंसर इसका क्या है, मेरा गांव मेरा बहुत सुंदर है, शांतिपूर्ण जगह है जहाँ चारों और हरियाली फैली रहती है। गांव के लोग बहुत मेहनती, ईमानदारी और मिलनसार है। यहाँ की जलवायु शुद्ध और ताजगी से भरपूर रहती है। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े बूढ़े अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। गांव के बीच में एक बड़ा तालाब है जहां बच्चे और युवक नहाने तथा तैयारी करने जाते मतलब तैराकी करने जाते हैं। हमारे गांव में हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है क्योंकि यहाँ का वातावरण प्राकृतिक और तनाव मुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। तकदीर की चाबी है मजा दूसरे लूटे। तो इसका जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा, क्या बता रहे हैं हम लोग को, इस पंक्ति में बताया गया है कि तकदीर या भाग्य की कुंजी मेहनत और परिश्रम के पास है। जो आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, बाकी अपने खुद से बुक से जो किताब से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल एक दिन आप लोगों को मिल जाएगा। ये भी कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ये। जो इस पंक्ति में बताया गया है कि तकदीर या भाग्य की कुंजी मेहनत और परिश्रम के पास है। यदि हम मेहनत करेंगे तो उसका मुक्के हम उठा सकते हैं। यदि कोई काम करते हैं और उसका लाभ कोई दूसरा ले जाता है तो यह उचित नहीं। आत्मनिर्भर बनना और अपने श्रम का फल स्वयं भोगना जरूरी है। तो बिल्कुल जो आपको मैंने पहले बताया वही इसमें है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, आत्महत्या करना बड़ा पाप है, निकल सकता है या नहीं। तो आप लोग इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। इस अवतरण का अर्थ है कि आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। जीवन में जब भी कठिनाई आए तो धैर्यपूर्वक गंभीरता से सोचकर समस्या का हल खोजना चाहिए। केवल दुख से परेशान होकर आत्महत्या करना गलत है, बल्कि मुश्किलों से जूझकर समाधान निकालना चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी ये नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते। तीसरा सवाल क्या करा है, लोचन तुल कमल नहीं, पंकज निज अपमाने। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति में कमल का उदाहरण दिया गया है। कमल की सुंदरता तभी तक है जब तक वह कीचड़ से ऊपर है। यदि वह नीचे चला जाता है तो
उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसी तरह मनुष्य को भी सम्मान और अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। यदि वह बुराइयों से पड़ जाए तो उसकी प्रतिष्ठा और महत्व खत्म हो जा सकता है। बिल्कुल सही बात कहा है। तो आप लोग तीसरा नंबर का ये आंसर नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं हम लोग को? वह बनस मुर्गों की पांख थी, चलती रहती है जिंदगी। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि कभी कभी हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जैसी पंखुड़ी या पंख हमारे जीवन में बड़ी प्रेरणा या मार्गदर्शन बन जाती है। जिंदगी चलते रहने का नाम है। चाहे कोई खो जाए या दूर चला जाए, फिर भी जीवन निरंतर गतिमान रहता है। संदेश यह है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात का है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, ये आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो वीडियो काफी लंबा बन रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप लोग के लिए छोटा ही वीडियो, आप लोग लास्ट तक वॉच नहीं करते इसीलिए। तो देख हम लोग दूसरा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? वृक्षारोपण के लिए सुझाव देते हुए वन विभाग को पत्र। जो आप लोग वृक्षारोपण के सुझाव के लिए वन विभाग को पत्र लिखना है। तो आप लोग को पत्र लिखना है। आप लोग देखिए ये इस तरह पत्र लिखा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। सेवा में वन विभाग निदेशक, जो आप लोग का जो शहर है, शहर जिला, जो आप लोग का वो शहर जिला का नाम, प्रखंड शहर जहाँ रहते हैं आप, उसका नाम वहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद विषय जिस पर मतलब आप लोगों को ये पत्र लिखना है। जैसे वन विभाग को पत्र लिखना है वृक्षारोपण के लिए, तो विषय क्षेत्र में रखती पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सुझाव। तो हम लोग को क्या करा है, पूरा पढ़ते हैं इसको। सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है। इन स्थानों पर वृक्षारोपण करने से पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जो मतलब पेड़ पौधा लगाने से हमारा पर्यावरण, जो हमारा जिंदगी है, वो हमें ऑक्सीजन मिलता है इससे, तो ये शुद्ध रहेगा, अच्छा वातावरण अच्छा रहेगा इसका। तो आगे हम लोग चलते हैं। और स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। मेरा सुझाव है कि इन खाली जगहों पर फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए जाए। इससे वातावरण ताजगी से भर जाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। कृपया इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए। बिल्कुल सही बात कहा है। उसके बाद आगे चलना है हम लोगों को। धन्यवाद। आप लोगों यहाँ पे ये लिखने के बाद धन्यवाद लिख देना है। उसके बाद आपका ये विश्वासी ये भी लिख देना है। बाकी आगे चलते आगे क्या कह रहे हैं हम लोग को। यहाँ आप लोग का अपना नाम लिखना है। बाकी विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप लोगों को विद्यालय का नाम लिखना है और जिस विषय में लिख रहे हैं विद्यालय के बारे में, तो विषय विद्यालय परिसर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। जो पानी के लिए यह पत्र लिखा जाता है, तो ऐसे लिखना है आप लोगों को। बाकी यहाँ आप लोगों को महोदय लिखना है। सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो देखिए आगे चलते हैं। बाकी आगे क्या कर रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी और शिक्षकगण को पानी के लिए काफी परेशानी होती है। अतः निवेदन है कि विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की उचित व्यवस्था कराई जाए, जिससे सभी को राहत मिले। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ धन्यवाद लिखना है। बाकी यहाँ उसके नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम लिखना है। बाकी जिस दिन ये लेटर लिख रहे हो उस दिन का डेट लिखना है। बाकी जितने क्लास में है, 11th में है तो आप लोगों का क्लास 11th लिखना है। 10th लिखना है, जो 10th में है 10th लिख सकते हैं। ऐसे उसका उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग ये कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं,
किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे हम लोग का 5 प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था। तो प्रेमचंद्र, जो आप लोग ये कहानी पढ़ चुके हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था। तो उत्तर आप लोगों को क्या है, प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम अजायब लाल था और माता का नाम आनंद देवी था। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए ये। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कविता को क्या उद्देश्य है, संक्षेप में लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता का उद्देश्य समाज में संवेदनशीलता, भावनाओं की अभिव्यक्ति और सुंदरता को प्रस्तुत करना है। यह पाठक के मन में गहन भावनाओं को उत्पन्न करती है। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए दूसरा नंबर का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 क्या कह रहा है, कृष्णा सोबती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात जिले में हुआ था।